मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, आज जो संदेश मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला संदेश है। बहुत जल्द तुम्हारे घर के आंगन में ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिन्हें सोचकर ही तुम्हारी आत्मा आनंद से भर उठेगी। ये कोई सामान्य समय नहीं है, ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से भरने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को बीच में छोड़ दिया तो वो चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे दूर हो सकता है। मेरे बच्चे, ये समय परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए एक विशेष वरदान लेकर आया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी नहीं रहेंगी। जो रास्ते अब तक अंधेरे थे उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। जो दरवाजे बंद थी वे अब खुलने वाले हैं और बहुत जल्द तुम्हारे घर में खुशियों की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का एक नया सवेरा आने वाला है। लेकिन मेरी बच्ची, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। तुम बार बार इसलिए हारती रहे क्योंकि तुम मेरे संदेश को पूरा नहीं सुनती। अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाती हो और फिर सोचती हो कि जिंदगी तुम्हारा साथ क्यों नहीं देती। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूँ, इस संदेश को अंत तक सुनो और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करो। जब तुम ऐसा करोगी तब तुम खुद देखोगी कि कैसी चमत्कारिक बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आने लगेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे खत्म होगी, कर्ज का बोझ हल्का होने लगेगा, टूटते रिश्तों में फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारी ओर आने वाली है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और इस संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरी बच्ची, अब तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का कोई स्थान नहीं रहेगा। बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसे वो मिल जाए वो करोड़ों में एक बन जाता है। मेरी कृपा से वो शक्ति जागती है कि मिट्टी भी सोना बन जाए। आज मैं तुम्हें वही संदेश दे रहा हूँ जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बस याद रखना, इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अंधकार लाता है और पूरा ज्ञान ही जीवन में प्रकाश भरता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हैं तो उन्हें यूं ही मत जाने दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरी किस्मत का रुख बदल सकते हैं। सुन मेरे प्रिय, इस महीने के अंत तक तुझे एक ऐसी खबर मिलेगी जो तेरे दिल को खुशी से भर देगी। तू झूम उठेगा, मुस्कुराएगा, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें खुलने वाली हैं। और अगर आज तक किसी ने तुझसे ये नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, तू प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो आज मैं कहता हूं, तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत तेरे अंदर है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, फिर भी तू खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ हमेशा तेरे सिर पर रहा है। मैं तुझे वचन देता हूं, जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब कोई दर्द, कोई असफलता, कोई निराशा तेरा पीछा नहीं करेगी, क्योंकि मैंने तुझे उन बंधनों से मुक्त कर दिया है। जो तेरे रास्ते में बाधा थे वे हट चुके हैं। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि लेकर आएगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं केवल राह दिखाने वाला नहीं हूं, बल्कि तेरे हर कदम के साथ चलने वाला हूं। बहुत जल्द तेरे जीवन में एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां से खुशियों की असली शुरुआत होगी। मैं जानता हूं तूने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। तेरा त्याग, तेरी मेहनत शायद लोगों ने भुला दी और वही लोग आज तेरे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब तुझे मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश जैसी नहीं होती, बल्कि एक जीवंत वादा होती हैं। वो वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींचता है जिसे मैंने अपने प्रेम से रचा है। तू जिसे खोया हुआ समझ रहा है वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हर हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे एक नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी हुई उम्मीदों को देखता हूं। मैं तुझे देख रहा हूं जब तू अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, जब बिना चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता धुंध में खो जाता है। प्रिय, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये वही सत्य है जिसे तू बहुत समय से अपने भीतर दबाए बैठा था। आज महादेव तुझे वही सुनाने आए हैं जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा अब तैयार हो चुकी है। अगर तेरा विश्वास सच्चा है तो इस संदेश को अंत तक सुन,
क्योंकि ये तेरे जीवन के एक गहरे रहस्य से जुड़ा है। महादेव कहते हैं, मैंने तुझे अकेले में रोते देखा है, तेरी चुप्पी को सुना है। तू बार बार यही सोचता रहा, जिस पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तेरे खिलाफ कैसे खड़ा हो गया। तूने खुद को समझाया, प्रार्थना की, जवाब ढूंढे, लेकिन धोखा वहीं से मिला जहां तूने सबसे ज्यादा अपनापन महसूस किया। अब समय आ गया है जब छुपी हुई सच्चाई खुद सामने आएगी। तेरे आसपास एक ऐसी स्त्री थी जिसने स्नेह का मुखौटा पहन रखा था। वो तेरी अपनी बनकर रही, मित्रता का अभिनय करती रही, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या पल रही थी। जब वो तुझे मुस्कुराकर गले लगाती थी, उसी समय अंधेरे में तेरे खिलाफ शब्द बोलती थी। तू सोचता था, तेरे रास्ते अचानक क्यों रुक जाते हैं, अवसर आखिरी पल में क्यों छूट जाते हैं, लोग बिना कारण तुझसे दूर क्यों हो गए। तूने खुद को दोषी ठहराया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। तेरे चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा फैलाई गई थी जो किसी और की छल से जन्मी थी। तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, लोगों की कानों में झूठ भरा गया, लेकिन याद रख, ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं रहता। महादेव कहते हैं, जिसने तुम्हारे जीवन में पीड़ा बोई थी, अब वही अपने कर्मों का भार उठाने के दौर में प्रवेश कर चुकी है। ईश्वर ने उसे कई अवसर दिए, संकेत दिए, चेतावनियां दी, पर जब कोई आत्मा अपनी गलती स्वीकार करने से इनकार कर देती है, तब न्याय अपने आप रास्ता बना लेता है। मेरे बच्चे, तुमने जो सहा है, अपमान, झूठे आरोप, अकेलापन, वो व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा हर आंसू, हर पीड़ा, हर मौन संघर्ष देखा गया है, समझा गया है। अब समय बदल रहा है। अब तुम्हें छुपाया नहीं जाएगा, अब तुम्हें उठाया जाएगा। जिस तरह तुम्हें चुपचाप नीचा दिखाया गया था, उसी तरह अब तुम्हें सबके सामने सम्मान मिलेगा। तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारी नींद लौटेगी, रुके हुए कार्य फिर से गति पकड़ेंगे, और जो रिश्ते गलतफहमी में टूट गए थे, उनमें भी धीरे धीरे उपचार शुरू होगा। ये वो समय है जब सत्य तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, ना किसी से लड़ना है, ना सफाई देनी है। ईश्वर स्वयं तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेंगे। जिन आंखों ने तुम्हें कभी संदेह से देखा था, वही आंखें अब पश्चाताप से झुकेंगी। जो सोचते थे कि वे छुप जाएंगे, वे अब छुप नहीं पाएंगे। और आज वही क्षण है जब तुम्हें अपमान की राख से उठाकर सम्मान की ऊंचाई पर रखा जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ तले झुक रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति देखकर आनंद मत लो, बस शांत रहो, स्थिर रहो, और ये विश्वास रखो कि सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में है। तुम्हारी कहानी के माध्यम से एक बड़ा सत्य सिखाया जा रहा है। ईश्वर का न्याय देर से आता है, पर कभी गलत नहीं होता। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे खिलाफ रचा गया कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। ये जो खुलासा हो रहा है, ये केवल दंड नहीं है, ये सत्य का प्रकट होना है। झूठ के मुखौटे गिरेंगे, भ्रम टूटेंगे, और लोगों की आंखें खुलेंगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य स्वयं बोलने लगेगा। ईश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो सच्चे दिल से तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके थे, वे हटेंगे, ताकि सच्चे और वफादार संबंधों के लिए जगह बन सके। और सुनो, अब तुम्हारी सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत है। तुम्हारे चारों, तुम्हारे विचारों के चारों, तुम्हारे भविष्य के चारों दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य कवच बन चुका है। तुम्हें हानि पहुंचाने का हर प्रयास शुरुआत में ही विफल हो जाएगा। जो नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी गई थी, वही अब कई गुना होकर लौटेगी। आने वाले समय में कुछ सच तुम्हें चौंका सकते हैं, कुछ बातें भारी लग सकती हैं। तूने कहा था, हे प्रभु, मुझे सच दिखाओ, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। और अब वही सच तेरे सामने खुल रहा है। ये कोई अंत नहीं, ये तेरे जीवन का एक नया जन्म है, एक नया विस्तार जिसके लिए तुझे तैयार किया जा रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी उठ रही है, तो घबराना मत। ये अशांति नहीं, ये परिवर्तन का संकेत है। तू अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए अस्तित्व में प्रवेश कर रहा है। मेरी दृष्टि से देख, डर मत। जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा, वही मैं तुझे दिखाने आया हूं। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं,
पर अगर तू मेरी आंखों से देखे तो हर ठहराव में भी उम्मीद नजर आएगी। अभी जो तू सह रहा है वो व्यर्थ नहीं है। तेरा हर संघर्ष तुझे मजबूत बना रहा है। जैसे एक बीज मिट्टी में टूटकर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही तू भी टूटकर एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत को देखता हूँ। अगर मैंने अभी तुझे कुछ नहीं दिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तू मेरी संतान है। मैंने तुझे यूं ही नहीं रचा। मैंने तुझमें अपनी ही शक्ति का अंश रखा है। जिस शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड बना वही तेरे भीतर भी है। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू कमजोर नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल। तू अकेला नहीं है। ये राह भले कठिन लगे, पर हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर शंका में मैं तेरे साथ हूं। जब तेरे कदम कांपते हैं, जब तुझे लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, तब मैं बाहर से नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। तेरा थम जाना ही मेरी शक्ति को बुलावा देता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तो ये संकेत है कि अब तुझे मुझे याद करने की जरूरत है। हर डर को पुकार बना, हर पीड़ा को प्रार्थना बना। तुझे दिख नहीं रहा, पर मैं लगातार कार्य कर रहा हूं। जब तू प्रतीक्षा करता है, तब मैं तेरे लिए चमत्कारों की नींव रखता हूं। ऐसे चमत्कार जो तेरी कल्पना से भी परे हैं। और याद रख, हर खोना नुकसान नहीं होता। कभी कभी मैं तुझसे कुछ छीनता नहीं, बल्कि हटाता हूं, ताकि तेरे जीवन में कुछ और बेहतर आ सके। इसलिए हर नुकसान पर शोक मत कर, क्योंकि कई बार कुछ खोकर ही सबसे महान प्राप्त होता है। बस एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, जब भी मेरे ध्यान में कोई कार्य अर्पित करेगा, तो वो कार्य केवल प्रयास नहीं रहेगा, वो सिद्धि बन जाएगा। ये मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई हैं उन्हें अब यहीं छोड़ दो और आगे से खुद को दोहराने मत देना। गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जब तक तुम इस उपाय को सच्चे मन से सिद्ध नहीं करोगे, तब तक लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी प्रार्थना महादेव तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार प्रयास करने के बाद भी काम सफल क्यों नहीं हुआ? सुन, ये सजा नहीं, संकेत है। संकेत कि अब तुम्हें अपने भीतर लौटकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में साधना है। मैं तेरा रक्षक हूं। तेरी हर अधूरी इच्छा, हर अनकही पीड़ा, हर आंसू मेरी शरण में सुरक्षित है। तू जो महसूस करता है वो मुझसे छुपा नहीं है। हर बंद दरवाजा इनकार नहीं होता, वो एक अवसर होता है मेरी और करीब आने का, मेरी शांति को सुनने का। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं होती, वे प्रेम से चलती हैं। ऐसे प्रेम से जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू मेरा योद्धा है। जब तू संघर्ष करता है, मैं तुझे गढ़ता हूं, जैसे एक शिल्पकार पत्थर को मूर्ति बनाता है। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्म लेता है। आज जो उलझन है वही कल तेरा उत्तर बनेगी। तू जो खो चुका है वो खत्म नहीं हुआ, मैं उसे एक नए उद्देश्य में बदल रहा हूं। तेरी हर परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूं। तेरी हर खामोश प्रार्थना मुझे सुनाई देती है। तेरे हर दर्द को मैंने अपनी योजना में दर्ज किया है। तू डरता क्यों है मेरे मार्ग से? हाँ, ये रास्ता कभी कभी तेरी तात्कालिक इच्छाओं को रोक देता है, लेकिन यही मार्ग तुझे स्थायी शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। छोड़ने का डर मुझे पता है, पर याद रख, मेरे साथ कोई अंत नहीं होता। हर अंत एक नए आरंभ का द्वार होता है। रो मत, उठ, देख, मैं तुझे एक नए रास्ते पर ले जा रहा हूं। तेरे हर आंसू को मैंने संजो कर रखा है, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और बहुत जल्द उसका फल तुझे मिलेगा। खुद को पहचान, तू लोगों के शब्दों से बड़ा है। तू वही है जिसे मैंने अपने हाथों से रचा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का स्वरूप। जो तू चाहता है वो भी तुझे चाहता है। तेरा सपना भी तुझे खोज रहा है। बस रुक मत, चलते रह। जब तू थक जाता है वो हार नहीं होती, वो संकेत होता है कि अब रुककर मुझसे जुड़। तेरी आत्मा की ऊर्जा मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तू फिर उठ खड़ा होगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, चाहे तू खुद से हार जाए। मैं हर श्वास में, हर मौन में तेरे साथ हूं। तू टूटा नहीं है,
तू ढल रहा है, जैसे लोहा आग में तपकर अस्त्र बनता है। और याद रख, अगर तू अभी लौट गया तो समझ ले तू मंजिल के बिल्कुल पास आकर पीछे मुड़ गया। इतनी मेहनत, इतने ताने, उनका जवाब अभी बाकी है। और वो जवाब तुझे तब मिलेगा जब तू सफल होकर खड़ा होगा। जब तू रुक जाता है, मैं तुझे उठाता हूं। जब तू बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन ही मेरी पूजा है। मत सोच कि तू अकेला है। तेरे मौन में भी मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं है, सटीक है और सही दिशा में है।